भूषण का साहित्यिक परिचय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य, पराक्रम के कवि भूषण मध्यकालीन राष्ट्रीय चेतना को प्रतिध्वनित करने वाले प्रसिद्ध कवि थे। राष्ट्रीयता से परिपूर्ण विचार को धारण किए हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को रीतिकालीन मांसल श्रृंगारिकता से मुक्त कराया और एक नए मार्ग का निर्माण कर वीर काव्य को पुनः प्रतिष्ठित किया तथा वीर काव्य धारा के पर्याय बने। रीतिकाल में अन्य कवि जहां एक और अपने आश्रयदाताओं की विकृत काम भावनाओं को तृप्त या उत्तेजित करने के लिए काव्य रचना करते थे, वहीं दूसरी तरफ कवि भूषण ने उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझकर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत अपने आश्रयदाता की वीरता को, उनके साध्य और पराक्रम को अपने रचना कर्म का हिस्सा बनाया और राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। श्रृंगार रस के स्थान पर वीर रस को प्रमुखता दी तथा आत्मविश्वास और जातीय चेतना को जगाने का कार्य किया। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उस समय की राष्ट्रीयता का स्वरूप आज से भिन्न था, अतः उसी परिप्रेक्ष्य में भूषण की राष्ट्रीयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वस्तुतः उन्होंने अपने युग की परिस्थितियों की चुनौती का स्वागत किया और जो कुछ लिखा वह परिस्थितियों के प्रति सजग और सचेष्ट होकर ही लिखा। वे युग की विभीषिकाओं और इतिहास के विराट परिवर्तन को अपनी आंखों से देख रहे थे। इसीलिए उनके काव्य में अपने युग की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब यथार्थ में चित्रित हुआ है। भूषण की कविता आश्रयदाओं की झूठी चाटुकारिता का परिणाम नहीं है। मुस्लिम शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए संघर्षरत शिवाजी और छत्रसाल में भूषण ने राष्ट्रीय आशा आकांक्षा की झलक देखी थी। यही कारण है कि रीतिकालीन श्रृंगारिक धरातल पर रहते हुए भी भूषण को राष्ट्रीय चेतना का कवि माना जाता है। वास्तव में भूषण ने कविता की रचना मात्र कविता करने के लिए नहीं की, अपितु उन्होंने अपनी कविता द्वारा पतनोन्मुख हिंदू जातीय जीवन को नवचेतना एवं प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने अपने युग की परिस्थितियों जो भली भांति समझा बूझा और उनके भावुक हृदय की वीणा झंकृत हो उठी। उनके कंठ से वीर रस की कविता का जो प्रखर नाद उमड़ा, उसने तत्कालीन हिंदू जनता को अभिभूत कर लिया। उनकी ओजमयी कविता कितने वीरों के हृदय को युद्ध के लिए प्रेरणा देने वाली बनी, यह उनकी कविता का आस्वाद करने वाले जानते हैं। उनके सशक्त और वीरोल्लासपूर्ण छंदों को पढ़कर श्रोता और पाठक दोनों की बाहें फड़क उठती हैं। भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट तिकवांपुर गांव में संवत 1670 यानी 1614 ई के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि भूषण रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तब से ही ये इसी नाम से जाने जाते हैं। कुल सुलंक चितकूटपति, साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुतरुद्र। कुछ रचनाओं से पता चलता है कि भूषण कई राजाओं के दरबार में रहे, किंतु इनके वास्तविक आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला ही थे। बाकी राजाओं के संबंध में भूषण ने जो कुछ लिखा है वह शिष्टाचार या प्रसंगवश ही हो सकता है। सबसे पहले भूषण चित्रकूट के नरेश रुद्र के पास गए थे, जहां उन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद शिवाजी की ख्याति सुनकर वे दक्षिण भारत में उनके पास गए और भेंट की उसी समय उनमें उन्हें अपने मन के अनुकूल आश्रयदाता के गुण मिल गए और उन्होंने छत्रपति शिवाजी को अपने काव्य का विषय चुना। जे सोहात शिवराज को ते कवित्त रसमूल जय परमेश्वर पै चढ़े ते आंछे फूल। यहीं इन्हीं के दरबार में रहते हुए शिवभूषण की रचना की। तत्पश्चात वे उत्तर भारत लौट गए और अन्य दरबारों में भी गए, परंतु मन के अनुकूल और कोई आश्रयदाता नहीं मिला। अंततः वे पन्ना के महाराज छत्रसाल के पास पहुंचे तो उनमें शिवाजी का व्यक्तित्व और आदर्श दिखाई दिया। उन्होंने इनका आश्रय लिया और रचनाएं लिखीं। इनका परलोकवास सम 1772 में माना जाता है। भूषण की एकमात्र प्रामाणिक रचना शिवराज भूषण है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक बाद के संपादकों द्वारा किए गए संग्रह मात्र हैं। शिवराज भूषण का रचना काल भूषण के अनुसार 1730 है। समत 1737 पर सूचीबद्धित तेरसी भानु भूषण शिव भूषण कियो पढ़ो सकल सुजान। इस ग्रंथ की रचना भूषण ने शिवाजी के चरित्र को भूषित करने के लिए की है। उनके चरित्र का यशोगान ही इसका ध्येय है। यह एक अलंकार ग्रंथ है जिसमें अलंकारों के लक्षण दोहों में किए गए हैं और उदाहरण कवित्त और सवैया में। शिवा बावनी
कोई स्वतंत्र रचना नहीं है तथा अब तक इसकी कोई हस्तलिखित प्रति भी किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह संग्रह मात्र है। इसका उल्लेख स्वतंत्र रचना के रूप में सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने 1907 में किया। वे भी इसे स्वतंत्र ग्रंथ नहीं स्वीकार करते। उनके अनुसार यह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, भूषण के 52 छंदों का संग्रह मात्र है। शिवा बावनी में शिवाजी के यश और गौरव का गान है। 52 छंदों का संग्रह होने के कारण ही इसे बावनी कहा जाता है, जो शिवाजी से संबंधित है। सभी छंद मुक्तकों के रूप में हैं। प्रत्येक छंद में मुगलों के अत्याचार का वर्णन, शिवाजी की प्रतिक्रिया, समयानुकूल देश की रक्षा करने में शिवाजी का आगे बढ़कर शौर्य दिखाना, शिवाजी द्वारा शत्रुओं का आतंकित रहना आदि के चित्र बड़े ही ओजस्वी शैली में मिलते हैं। इसी तरह छत्रसाल दशक भी बाद में किया हुआ संग्रह ग्रंथ है। इसका संपादन गोवर्धन दास लक्ष्मीदास ने किया था। इस रचना को सर्वथा प्रामाणिक रचना नहीं माना जाता। इसमें 2 दोहा और बाद में 10 कवित्त संग्रहित हैं, जिसमें दोनों दोहाबूंदी के 2 वीर छत्रसाल तथा शत्रुसाल का उल्लेख है तथा बाद के 10 कवित्तों में प्रथम 2 कवित्तों में बूंदी नरेश छत्रसाल हाड़ा का वर्णन तथा बाद के 8 कवित्तों में छत्रसाल बुंदेला की वीरता का वर्णन है। अपवाद रूप में उनके नायिका भेद संबंधी कुछ कवित्त और सवैये भी मिलते हैं। इन्हें हम देखकर इतना ही कह सकते हैं कि युग की प्रवृत्ति के कारण ही उन्होंने इस प्रकार के कवित्त और सवैये लिखे हैं। वास्तव में उनका मन राष्ट्रनायकों के चरित गान में ही रमा है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी में विशुद्ध वीर काव्य की रचना करने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं।